नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले भूगोल 40 क्वेश्चन। तो चौथे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका आंसर होगा 1992। अगला प्रश्न, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा शुमाकर। कौन? शुमाकर। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन वीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? वीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर होगा 1972। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? किस पेड़ की पूजा करते थे? तो इसका आंसर होगा महुआ। किसका? महुआ। अगला प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार आच्छादित है? इसका आंसर होगा 27%। कितना? 27%। अगला प्रश्न, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण की वांछित प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर होगा 33%। कितना? 33%। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा वांगर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? वांगर मिट्टी। अगला प्रश्न, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो सीट कटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? सीट कटाव। अगला प्रश्न, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? इसका आंसर होगा उत्तरी दार्जिलिंग। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो किसमें शामिल नहीं है? तो वन जीव अभयारण्य के सीमांकन में। अगला प्रश्न, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो 22%। अगला प्रश्न, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? इसका आंसर होगा 55 लीटर। कितने? 55 लीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दहाना नहीं बनाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? पलार या पालर पानी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, किस देश में झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? मैक्सिको में। अगला प्रश्न, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? रक्तहीन क्रांति के किसने किया? तो विनोबा भावे। अगला प्रश्न, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर? गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर। अगला प्रश्न, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो सबसे अधिक उत्पादन किया है गुजरात। अगला प्रश्न, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो
तो इसका आंसर होगा 70%। अगला प्रश्न, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अगला प्रश्न, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज कौन सा है? अभ्रक। अगला प्रश्न, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1854। अगला प्रश्न, भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद से हल्दिया है। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 16। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताना है, क्या है? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी सिलीगुड़ी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई? तो किस स्थान पर स्थापित की गई? रिसड़ा में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।